भगवते वासुदेवाय। नमस्कार भक्तजनों, आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे कामिका एकादशी व्रत की कथा। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी या फिर पवित्रा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। संपूर्ण पापों से मुक्ति तथा चारों पुरुषार्थों को प्रदान करने वाली यह एकादशी अति ही श्रेष्ठ है। कामिका एकादशी का व्रत करने से एवं इन कथाओं के श्रवण से मनुष्य को सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वह संपूर्ण पुण्य इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। इस व्रत के प्रभाव से वन सहित पृथ्वी दान करने से भी अधिक फल की प्राप्ति मनुष्य को होती है। कामिका एकादशी के दिन जो भी भक्त तुलसी दल के द्वारा भगवान श्री हरि की आराधना करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य कामिका एकादशी के दिन भगवान श्री हरि के समक्ष घी या तिल के तेल का दीप दान करते हैं, उन्हें सूर्य लोक में भी सहस्त्रों दीपकों का प्रकाश प्राप्त होता है। भक्तजनों को संपूर्ण लाभ की प्राप्ति के लिए कामिका एकादशी की व्रत कथा का श्रवण अवश्य ही करना चाहिए। आइए श्री हरि के चरणों का ध्यान करते हुए आज की इस कथा को हम आरंभ करते हैं। बोलो भगवान श्री हरि की जय, राधा रमन की जय। एक बार की बात है, कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री हरि से कहने लगे कि हे भगवान, आषाढ़ माह के देवशयनी एकादशी तथा चातुर्य मास के महात्म्य को मैंने आपके मुख से भली भांति सुन रखा, परंतु कृपा करके श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है एवं इस व्रत को करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है, सो हमें बतलाइए। श्री कृष्ण तब कहने लगे, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा एक समय पर स्वयं ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद जी से कही थी। मैं वही कथा तुमसे कहता हूँ। एक समय पर नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरे मन में तीव्र अभिलाषा उत्पन्न हो रही है। उस एकादशी का क्या नाम है एवं उसका महात्म्य क्या है, इस एकादशी को करने की विधि क्या है, सो कृपा कर कहिए। नारद जी के मुख से प्रेम पूर्वक वचन को सुनकर के ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे मुनि श्रेष्ठ नारद, संपूर्ण लोकों के हित के लिए तुमने बड़ा ही उत्तम और श्रेष्ठ प्रश्न पूछा है, जो कि मंगल फलों को प्रदान करने वाला है। श्रावण माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है, इसके श्रवण मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का पूर्ण लाभ मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। एकादशी के दिन भगवान श्री हरि के शंख चक्र गदाधारी स्वरूप की आराधना करनी चाहिए। विभिन्न नामों से जप करना चाहिए। श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिनके स्मरण मात्र से ही मनुष्य का जीवन पूर्ण हो जाता है, पाप नष्ट होने लगते हैं। भगवान श्री हरि की पूजा करने से इस एकादशी में जो पुण्य प्राप्त होता है, उस संदर्भ में सुनो। जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर तीर्थ में स्नान करने से प्राणियों को प्राप्त होता है, वह सभी पुण्य भगवान श्री हरि के पूजन मात्र से ही इसमें प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य श्रावण माह में भगवान श्री हरि का पूजन करते हैं, वह देवताओं के द्वारा भी पूजित होते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्यों को सदा ही कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए, संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए मनुष्यों के लिए यह एकादशी का व्रत अत्यंत ही श्रेष्ठ है। इससे बढ़कर पापों का नाश करने वाला दूसरा कोई अन्य व्रत नहीं है। हे नारद,
स्वयं भगवान ने यही कहा है कि कामिका एकादशी के व्रत के प्रभाव से जीव को योनि को प्राप्त नहीं होते। जो मनुष्य एकादशी के दिन भक्तिपूर्वक तुलसी दल के द्वारा भगवान श्री हरि की आराधना करते हैं वे समस्त पापों से सदा ही दूर रहते हैं। इस एकादशी में तुलसी दल का जो पूजन है वह फल 4 भार चांदी और 1 भार स्वर्ण के दान के समान होता है। यह कहते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं स्वयं भगवान की अति प्रिया तुलसी को सदैव ही नमस्कार करता हूँ। कामिका एकादशी की रात्रि दीपदान तथा जागरण के फल के महात्म्य को स्वयं चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते हैं। उनके पितर सदा ही स्वर्ग लोक में अमृत का पान करते हैं जो भगवान श्री हरि के समक्ष दीप दान करते हैं। वे 100 करोड़ दीपकों के प्रकाशित होकर सूर्य लोक को जाते हैं। इसी संदर्भ में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। पूर्व समय की बात है, एक गांव में एक क्षत्रिय रहता था। एक दिन किसी बात पर एक ब्राह्मण से उसकी कहा सुनी हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि क्षत्रिय ने आवेश में आकर ब्राह्मण को धक्का दिया। दुर्भाग्यवश ही था कि ब्राह्मण गिरा और मृत्यु को प्राप्त हो गया। घटना के उपरांत क्षत्रियों को अपने किए हुए कर्म पर पछतावा होने लगा, इसलिए उसने ब्राह्मण के अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी ली। गांव के सभी लोगों से क्षमा मांगी, परंतु पंडित भी कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने कहा कि तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष लगा है। जब तक तुम इसका प्रायश्चित नहीं करते, हम कोई भी तुम्हारे यहाँ हो रहे धार्मिक कार्यों में या फिर अन्य क्रियाओं में शामिल नहीं होंगे। क्षत्रिय बड़ा ही परेशान था। वह ब्राह्मणों से बार बार विनती करने लगा कि कोई तो उपाय होगा जिसके द्वारा पापों से उसे मुक्ति मिल जाए। तब ब्राह्मणों ने उसे उचित सलाह देते हुए कहा, यदि तुम सच्चे मन और श्रद्धा से सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी अर्थात कि कामिका एकादशी के व्रत को करो। इस व्रत में भगवान श्री विष्णु की पूजा करो, ब्राह्मणों को भोजन करा करके सामर्थ्य युक्त दान दो, तभी तुम अपने अपराध से मुक्त हो सकते हो। क्षत्रिय ने बिना देर किए ही अपने प्रायश्चित की तैयारियां शुरू कर दी। भगवान श्री हरि के व्रत के नियमों का पालन करते हुए पूरे समय उसने उपवास रखा। कामिका एकादशी के दिन भगवान श्री हरि की विभिन्न प्रकार से पूजा अर्पण और तुलसी दल अर्पण करते हुए रात्रि में जागरण और कीर्तन किया। उसी रात्रि में भगवान श्री हरि ने स्वप्न में उसे दर्शन दिए। कहने लगे, तुमने बड़े ही सच्चे मन से अपने प्रायश्चित को पूर्ण किया है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पुण्य कर्मों और भक्ति से मैं अत्यंत ही संतुष्ट हूँ, इसलिए तुम ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो चुके हो। प्रातःकाल जब क्षत्रिय उठा तब वह बहुत ही प्रसन्न चित्त था। मन भी उसका हल्का हो चुका था। गांव के लोग भी क्षत्रिय की तपस्या से प्रसन्न हुए और प्रभावित हुए। सभी ने सौहृदय से उसे स्वीकार कर लिया। तभी से उसी दिन से कामिका एकादशी का व्रत विशेष रूप से पुण्यदायी और मंगल फलों को प्राप्त करने का माना जाने लगा। इस व्रत की कथा का जिसने एक बार भी श्रवण कर लिया, उतने मात्र से ही संपूर्ण वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य फल प्राप्त हो जाते हैं। संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सुना कामिका एकादशी व्रत की कथा। कल के वीडियो में हम पुनः से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हरे कृष्णा, राधे राधे।